वाली माता की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की, उत्तम आत्मचर्य भाव की में की ब्रह्मचर्य की साधना प्रारंभ होगी। क्योंकि किंचित मात्र वस्तु से यदि राग रहेगा तो मन आत्मा के आचरण में नहीं लगेगा। ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्म अर्थात आत्मा, चर्य अर्थात आत्मा में आत्मा का आचरण करना, आत्मा में विचरण करना, अर्थात बुरे विचारों से आत्मा की रक्षा करना, उसे कहते हैं ब्रह्मचर्य व्रत। और जब तक व्यक्ति पर से भिन्न नहीं होगा तब तक परमात्मा बनने की तैयारी नहीं कर सकता है। इसलिए पूर्व के धर्मों के माध्यम से आचार्य भगवंतों ने पर वस्तु से, बुरे विचारों से भिन्न करने की व्यवस्था बताई है। और जब सब कुछ तुमसे भिन्न हो जाएगा, सब तुमसे जुदे जुदे हो जाएंगे, अब तुम्हारा मन साधना करने में लगेगा। ब्रह्मचर्य व्रत के लिए आचार्य भगवंत ने और भी विशेषताएं बताई हैं। उन विशेषताओं के अंतर्गत उदाहरण के माध्यम से आचार्य भगवंतों ने स्त्री और पुरुष के मध्य में रहने वाले संबंध के बीच में एक मर्यादा का स्थापित होना भी ब्रह्मचर्य व्रत कहा है। कई श्रावक ऐसा कहते हैं, कई साधु भी ऐसा कहते हैं, विवाह नहीं होना चाहिए। लेकिन भैया आचार्य गुरुदेव साहब सदा कहा करते हैं, विवाह करना बुरा नहीं। विवाह एक व्यवस्था है। यदि व्यक्ति विवाह नहीं करेगा तो अपने मन को नियंत्रित कैसे करेगा, अपनी भावनाओं को नियंत्रित कैसे करेगा, अपने बुरे विचारों को नियंत्रित कैसे करेगा। अर्थात बुरे विचारों को नियंत्रित करने के लिए विवाह की व्यवस्था बनाई गई। अर्थात सर्व प्रकार की स्त्रियों का त्याग करके आपके लिए एक स्त्री से बांध दिया गया कि आप अपनी भावनाओं की पूर्ति, अपनी इच्छाओं की पूर्ति स्त्री से, अर्थात आपके लिए नियंत्रण के लिए व्यवस्था बनाई गई है। अब आपके मन में विचार आएगा, बताओ चक्रवर्ती के पास तो 96,000 रानियां थी, उसके बाद में भी ब्रह्मचारी। भैया तुम्हारे पास में तो एक है, फिर भी तुम ब्रह्मचर्य व्रत कहते हैं। एक स्त्री अर्थात स्वादार संतोष व्रत की जब कथा आती है तो एक स्त्री और एक पुरुष में संतुष्ट रहने का नाम स्वादार संतोष व्रत कहा गया है। लेकिन क्या चक्रवर्ती भी ब्रह्मचारी है? तो आचार्य भगवान कहते हैं हाँ, चक्रवर्ती 96,000 स्त्रियों का भोग करते हुए भी ब्रह्मचारी कहलाता है। क्यों? क्योंकि वह जो नीति पूर्वक स्त्रियों का विवाह करके अपने साथ लेकर के आया है, उस स्त्री का भोग करने वाला व्यक्ति 96,000 यदि उसकी स्त्रियां भी हो तो भी वह स्वादार संतोष व्रत का धनी कहलाए।
विचारों से विकारों का निकाल देना ही ब्रह्मचर्य व्रत है। अपने मन में जो बुरी परिणति उत्पन्न हो रही है, आंखों से जो दृश्य को देख करके बुरी भावनाएं उत्पन्न हो रही है, बुरे दृश्यों को देख करके भावनाएं जागृत हो रही हैं, उन भावनाओं के नियंत्रण का नाम ही तो ब्रह्मचर्य व्रत है। इस ब्रह्मचर्य व्रत की महिमा तो देखो। इस ब्रह्मचर्य व्रत के माध्यम से चंदना सती स्वर्ग को प्राप्त हो गई। चंदना के दरवाजे पर भगवान महावीर स्वामी को आना पड़ा। वे सेठ सेठानी जिन्होंने विवाह के साथ ही पति पत्नी होने के बाद में भी देखो तो उस व्रत की महिमा, वह पुत्री मुनिराज के पास पहुंची, आरिका माता जी के पास पहुंची। माता जी ने कहा, बेटा तुम्हें वैवाहिक जीवन यापन करना है, एक काम करो, विवाह तो करना है लेकिन 15 दिन का आजीवन व्रत ले लो। अभी विवाह हुआ नहीं है, अभी वर पक्का नहीं है, किस वर से विवाह होना है, लेकिन विवाह के पूर्व उस कन्या ने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया कि मैं आजीवन नहीं ले सकती, पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सकती, लेकिन 15 दिन का तो ब्रह्मचर्य व्रत धारण। वहां पर वह वर जिसे ज्ञान नहीं है कि मेरी स्त्री कौन होगी, वह मुनिराज के चरणों में जाता है। मुनिराज उस वर को प्रेरणा देते हैं कि तुम भी अपने जीवन में कम से कम 15 दिन का तो ब्रह्मचर्य व्रत। उस बच्चे के मन में विकल्प आया, कौन से 15 दिन, शुक्ल पक्ष के कि कृष्ण पक्ष के। एक शुक्ल पक्ष के 15 दिन का व्रत ले लेता है और एक कृष्ण पक्ष के 15 दिन का व्रत ले लेता है। अब दोनों आज व्यवस्था है कि फोन करके सब कुछ पूछ लिया, पसंद क्या है, नापसंद क्या है, क्या व्यवस्था है। पहले ऐसा बोलो तो आजकल तो व्यवस्था इतनी बिगड़ गई कि विवाह के पूर्व में ही पुत्रियां अपने ससुराल में पहले से सब कुछ मैनेजमेंट, भैया मैं आऊंगी तो मैं कैसे रहूंगी, मेरा कमरा कैसा होना चाहिए, सब कुछ बता करके। पहले तो फोटो भी देखने, क्यों बड़ी मामी जी मिली थी क्या, नहीं मिली, देखो मामी को आज भी मामा की याद आ गई। ध्यान रखना प्रिय बंधुओं, पहले की व्यवस्थाएं व्यवस्थित थी, इसलिए प्रत्येक पुरुष का और प्रत्येक स्त्री का शील सुरक्षित था। आज व्यवस्थाएं हमने स्वयं ही बिगाड़ी है अपने शौकों को पूरा करने की। व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं तो बुद्धि भी बिगड़ जाएगी। अब दोनों का विवाह हो गया, और जब दोनों का विवाह हो गया और जब वे एक स्थान पर, एकांत स्थान पर बैठे, दोनों ने वार्तालाप की। पत्नी ने पति से कहा, उसने कहा मेरा अभी 15 दिन का व्रत है। पति ने पत्नी से कुछ दिन पश्चात जब एक पक्ष पूरा हुआ तो पत्नी ने कहा मेरा 15 दिन का। दोनों ने भाई बहन की तरह अपना पूरा जीवन निकाल दिया, लेकिन कभी अपने मन में विकार उत्पन्न। इस व्रत की महिमा तो देखो, सीता सती शीलवती होने के बाद में, अर्थात विवाहित होने के पश्चात में उसके शील की सुरक्षा के लिए स्वर्ग के देवों को आना पड़ा। अंजना चरम शरीरी पुत्र के लिए अपने गर्भ में लिए हैं, जंगल जंगल में घूम रही है, गुफा में जाकर के चरम शरीरी का जन्म हुआ। ध्यान रखना, उस चरम शरीरी पुत्र की महिमा तो देखो। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे गर्भ से कोई भगवान आत्मा जन्म ले तो ब्रह्मचर्य व्रत का निर्दोष पालन करना प्रारंभ। आज बच्चे कलम से किसी ने
रहे हैं, कोई आंखों से कम दिख रहा है, किन्हीं जन्म के साथ ही नाना तरह की परेशानियां लेकर के बच्चों के जन्म। इसका कारण क्या है भैया? जब हम लोग भगवती आराधना मरण कंडिका ग्रंथ पढ़ रहे थे, इसमें मरण की कला बताई है, मरण के साथ साथ जीवन को किस प्रकार से जीना है, उस ब्रह्मचर्य व्रत की महिमा भी बताई। उस महिमा के मध्य में आचार्य भगवंत शिवकोटि स्वामी और अमित गति स्वामी ने कहा है कि शेर का उदाहरण दिया है। किसका उदाहरण दिया भैया? बोलो तो। शेर देखा है सबने? फोटो में तो देखा ही होगा ना, वीडियो में तो देखा ही होगा सबने। और शेर का उदाहरण दिया है कि शेर पूरे जीवन काल में मात्र एक बार, अर्थात शेर एक ही संतान को जन्म देता है। कितनी संतान को? एक ही संतान को जन्म देता है और पूरे 9 माह ब्रह्मचर्य व्रत के साथ जीवन व्यतीत करता है। आज स्थिति क्या है? आज यदि विकलांग संतान है कहीं ना कहीं, या तो यदि आपने पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत रखा है गर्भ के 9 माह में, और यदि संतान किसी न किसी तरह से शारीरिक, मानसिक या किसी प्रकार से कमजोर जन्म लेती है, तो उस संतान का पूर्व जन्म का कोई पाप कर्म का उदय है या आपका कोई पूर्व जन्म का पाप कर्म का उदय है, वरना आप समझ जाइए कि ये आपके ही किसी न किसी पाप कर्म का फल है। इसलिए आज हम आपसे कहना चाहेंगे, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म तो मात्र मुनिराजों के लिए हुआ करता है, लेकिन आप कम से कम ब्रह्मचर्य तो पाल ही सकते हैं। अपने आत्मा को बुरे विचारों से रक्षा तो कर ही सकते हैं। जब आंधी चलती है तो आप चश्मा लगा लेते हो कि कचरा, तो आप लोग बहुत बुरे होते जाओ। आज तो लास्ट दिन है भैया, बुरे हो कि अच्छे हो। तो हम आपको प्रवचन करना सिखाते हैं कि जब हम चले जाएंगे दीपावली के बाद, तो कम से कम एक ना एक तो इस मंच पर प्रवचन करने वाला रहना चाहिए, लेकिन आप लोग हमारा साथ ही नहीं देते हो। ध्यान रखना प्रिय बंधुओं, जो हमारी आत्मा है वह आत्मा कभी बुरी नहीं थी, हमने उसे वैसे सहयोग प्रदान किए हैं, इसलिए आत्मा में उस बुरे विचारों की उत्पत्ति। जब रास्ते में चलते धूल उड़ती है तो क्या करते दिव्या गाड़ी में? चश्मा, धूल से आंखों की रक्षा करते कि नहीं करते हो? जब पानी गिरता है तो छाते से सुरक्षा करते कि नहीं करते हो? इसी प्रकार से आचार्य भगवान कहते हैं कि तुम इन इंद्रियों की रक्षा पर वस्तुओं से जिस प्रकार से कर रहे हो, उसी प्रकार से अपने बुरे विचारों की रक्षा भी अपनी आत्मा से करने का पुरुषार्थ करो। मन है, पूर्व में भी बताया था, मन दौड़ेगा, उसकी आदत है, लेकिन तुम्हें उसे अपने कंट्रोल में, बात समझ में नहीं आ रही। यदि आ रही होती, नहीं, ताली तो बिल्कुल नहीं बजाना। ताली में तो हमको आनंद आता ही नहीं है, क्योंकि आचार्य गुरुदेव कहते तुमने ताली बजाई तो हमारा उपयोग नहीं था। इसलिए प्रिय बंधुओं, सदा ध्यान रखना जीवन में कि उस शील व्रत की महिमा को धारण करो। प्रत्येक स्त्री, जितनी यहाँ पर स्त्रियां यहाँ पर विराजमान हैं, जो विवाहित हैं और जो अविवाहित हैं, उन सभी के नियम होना चाहिए एक पति व्रत। अविवाहित स्त्री है, यदि पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत धारण नहीं कर सकती, क्यों होना है कि नहीं है एक पति व्रत, है ना? ऐसी प्रकार से सभी उसने बता दिया था कल मुझे, इसलिए मैंने सभा में पूछ लिया, नहीं तो तुम लोग कहो बेचारी को ऐसे पूछ लिया। मैंने उसने हमें अपने गुण बताए कि माता जी हम अपना जीवन किस प्रकार से व्यतीत करते हैं। जब आप आए तो अपने जीवनचर्या को व्यवस्थित बनाएं, इधर उधर की चर्चाएं ना करके अपने चारित्र को उज्जवल बनाने की जब विचार करेंगे तो चारित्रधारियों के चरणों में आना आपका सार्थक हो जाएगा। और इधर उधर की चंचलता की चर्चा करेंगे तो आप तो चंचल है ही, और आपके चंचलता के कारण हमारा चित्त भी चंचल
मुनि ने अपना जीवन भाई बहन की तरह व्यतीत कर दिया। एक बार पुरुषार्थ उपाय में कथाई है, एक स्त्री से जीवानी गिर गई। क्या हो गई? आप तो लोग आज दिन उनको डालते नहीं हो जीवानी, पानी छान करके जो यथा स्थान जीवों के पहुंचाने की व्यवस्था है, वो तो आप लोग आजकल बोलो तो करते हो क्या? करते हो? नहीं करते ना। वो जीवानी नीचे गिर गई, धोखे से पानी छानते समय, डालते समय वह स्त्री मुनिराज के पास पहुंची, भगवान मुझे प्रायश्चित दे दो। क्या बोला? मुनिराज के पास पहुंची, भगवान मुझसे आज अपराध हो गया, आप मुझे प्रायश्चित दे दो। तो मुनिराज ने कहा कि देखो, जाओ तुम अपने घर में, पहले तो उन्होंने कहा एक साथ में कुछ संख्या बता करके इतने मुनिराजों के आहार कराना। उसने कहा भगवान इतने सारे मुनिराज मुझे कहाँ मिलेंगे, और मुनिराज जंगलों में रहा करते हैं, कैसे? मुनिराज ने कहा एक काम करो, जब मुनिराज मिले तब मुनिराज को कराना, जब तक मुनिराजों का समागम नहीं होता है तब तक तुम अपने नगर में रहने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को एक दिन में एक जोड़े को बुला करके आहार कराना, और जिस स्थान पर आहार कराओ उस आहार के स्थान के ऊपर में चंदुआ बांध देना। क्या बांध देना भैया? सौरभ, चंदुआ। चंदुआ बांध दिया, सबको विशुद्धि पूर्वक बुलाया गया, प्रायश्चित दिया है, और जिस दिन वो चंदुआ सफेद हो जाए उस दिन समझ लेना तुम्हारा प्रायश्चित पूरा हो गया। वे जाकर के रोज ऐसा ही करते, ऐसा क्रम वर्षों तक चलता रहा, और वर्षों तक चलते चलते एक दिन इन दोनों नव युवतियों का, दोनों पति पत्नी का नंबर आया, और जैसे ही वे उस चौके में भोजन करने के लिए पहुंचे, उनके भोजन करने मात्र से उस चौके का चंदोबा सफेद हो गया। अब जाकर के उन्होंने मुनिराज से कहा कि भगवान आज मेरा चंदोबा सफेद हो गया, अर्थात मेरा प्रायश्चित आज पूरा हो गया। भगवान ने पूछा कि भगवान चंदोबा सफेद होने का कारण क्या है, और आपने ऐसा प्रायश्चित क्यों दिया? बोले कि जो बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी होंगे, ऐसा जोड़े के पुण्य की वजह से तुम्हारा चंदोबा सफेद। अर्थात कौन कितना विशुद्धि वाला है श्रावक, इसका भी कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए कभी भी तुम्हारे दरवाजे पर कोई भोजन करने आ जाए तो लौटाना मत, कभी किसी का अपमान मत करना। सम्यक दृष्टि की बात कर रहे, ये भी साथ में जोड़ लेना, यदि कोई सम्यक दृष्टि श्रावक, कोई त्यागी व्रती तुम्हारे नगर में आ जाए, पता नहीं उसके पुण्य की वजह से तुम्हारी किस्मत पलट जाए, उसके दान के निमित्त से तुम्हारी किस्मत पलट जाए। इसलिए प्रिय बंधुओं, अपने जीवन में ध्यान रखना। सीता का उदाहरण अपने जीवन में आता है, अंजना का उदाहरण अपने जीवन में आता है, चंदना का उदाहरण अपने जीवन में आता है। वरांग चरित्र में वरांग स्वामी की कहानी आती है जो वरदत्त केवली के समय में हुए हैं। ऐसे वरदत्त केवली के समय में वरांग स्वामी जब राज्य से निकले, और जब राज्य से निकले तो जिस राज्य में जाते थे उस राज्य के राजा उन्हें कन्या देते थे, लेकिन वे कहते थे कन्या हम ऐसे नहीं लेंगे, अगर आपको देनी है तो पूर्ण समाज की सम्मति और विवाह के साथ में यदि इस स्त्री को मैं लूंगा तो ये मेरी कहना है। लेकिन आज स्थिति क्या है बोलो तो, घर वाली अलग और बाहर वाली, ऐसा है क्या? ध्यान रखना, यदि ऐसा तुम्हारे मन में चल रहा है, ये बुरे विचार हैं, ये बुरे विचार तुम्हारी दुर्गति को करने वाले हैं, ये बच्चे जितने यहाँ पर बैठे हैं प्रत्येक माता पिता को इनकी जड़ों में इस तरह के संस्कार डाल देना चाहिए कि कौन सी बात बुरी है और कौन सी बात अच्छी है, ये कभी बुरा कार्य कर ही ना पाए। व्यक्ति आचरण बुरा नहीं करता है, लेकिन व्यक्ति की नजर
अपनी आंखों को संभालने का प्रयास करें। यदि आंखें संभल जाएंगी तो बुरे विचार से भी आप बच जाओगे। आज ब्रह्मचर्य व्रत का दिन है। ये साधक देखो, ये माता जी आपके बीच में बैठी, समाधि माता जी, ये संगश्री माता जी बैठी है, अक्षु दीदी, चांदनी दीदी, ममता दीदी, प्रार्थना दीदी, श्रेया दीदी, ऐसी बहुत सारी दीदी लोग संघ में जुड़ी हुई हैं, संघ में आती जाती रहती है, बनी है। अक्षु दीदी की उम्र कितनी है अभी? अपन 15वां जन्मदिन मनाया था, 13 साल की उम्र में ब्रह्मचर्य व्रत ले ली। कितनी उम्र में? चांदनी दीदी आज लगभग 25 साल की होगी, लगभग 24 साल की है। 19 साल की उम्र में आजीवन व्रत ले लिया संघ में आप। ममता दीदी विवाह के बाद, क्या ममता दीदी ने विवाह के बाद 34 वर्ष की उम्र में आजीवन व्रत ले लिया। प्रार्थना दीदी आपके बीच में है, अभी उसका अभ्यास चल रहा है, थोड़े थोड़े समय का ब्रह्मचर्य धारण करती है, अपनी साधना आगे बढ़ा रही है। समाश्री माता जी आपके बीच में विराजमान है, 15 साल की उम्र में ब्रह्मचर्य व्रत की साधना की ओर बढ़ गई। जहाँ पर आज आप लोग एक उम्र के बाद में भी व्रत को लेने के विषय में तो ध्यान रखना, व्रत ही रहोगे तो तुम्हारी महिमा कुछ अलग रहेगी, क्योंकि पुण्य व्रतों के पालन से आता है। दुकान पर अकेले बैठने से पुण्य नहीं आता है, पूजा करने से पुण्य आता है। अर्थात जो श्रावक के योग्य कार्य है, उन श्रावक के योग्य कार्य करने से व्रत आता है। संगश्री माता जी ने 23 वर्ष की उम्र में ब्रह्मचर्य व्रत की साधना प्रारंभ कर दी। इसलिए हमारा भी आपसे ऐसा कहना है कि ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करने की कोई उम्र नहीं होती है। तो जब चाहो, जैसा चाहो, जिस रूप में चाहो, मर्यादा का ध्यान रखते हुए उस व्रत का पालन श्रावक चाहे तो श्रावक भी कर सकता है, बाल ब्रह्मचारी चाहे तो बाल ब्रह्मचारी भी कर सकता है। अर्थात जो बच्चा है, अब किसी ने हमसे प्रश्न किया था कि माता जी क्या ग्रस्त लोग दीक्षा ले सकते हैं? तो हमने कहा था भैया 19 तीर्थंकर ग्रस्त जीवन से उन्होंने गृहस्थी का मार्ग अपनाया, पति पत्नी की तरह जीवन व्यतीत किया और फिर उस जीवन को त्याग करके मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ गए। तो 19 तीर्थंकरों ने आपको प्रेरणा दी है कि विवाह करके भी मोक्ष मार्ग की साधना बोलो तो की जा सकती कि नहीं की जा सकती? तो 5 तीर्थंकरों ने कहा कि भैया जब ग्रस्तों के लिए मार्ग खोला है तो हम 5 बाल ब्रह्मचारी रूप में रह करके बाल ब्रह्मचारियों के लिए भी मार्ग खोलेंगे, अर्थात अविवाहित लोगों के लिए भी मोक्ष मार्ग की व्यवस्था। लेकिन अपन क्या सोचते हैं, भैया जिनकी शादी नहीं हुई वे ही दीक्षा ले सकते, बाकी कोई दीक्षा यदि नहीं ले सकता। तो चक्रवर्ती ने तो 96,000 छोड़ी थी। ऐसे भी महाराज हुए जिन्होंने अपने 8 वर्ष के पुत्र के लिए तिलक किया और चले गए जंगल में। ऐसे भी राजा महाराजा हुए जिनके लिए ज्ञात हुआ कि रानी गर्भवती है और गर्भ में पुत्र है, तो गर्भ में ही रानी उस पुत्र का राज तिलक किया और मोक्ष मार्ग की ओर चले गए। और ये जो राग भाव है ना, ये राग भाव हमें घर में रोके हुए है। पत्नी नहीं रोके, पुत्र नहीं रोके, पैसा नहीं रोके है, हमारा जो राग भाव है। कर्तव्य तो उनने भी किया था भैया, तुम अपने प्रति कर्तव्य करोगे तो सब जगह अपने कर्तव्य, सब लोग अपने कर्तव्य। लेकिन हम कहते सुलभ कहते हैं माता जी अब हमारा कर्तव्य भी तो है शादी करके लेकर के आए। भैया सुलभ तुम शादी करके लेकर के आओ, अच्छी बात है, कर्तव्य कब तक निभाओगे? अपने इनके प्रति कर्तव्य निभाते निभाते कहीं अपने प्रति कर्तव्य निभाना मत भूल जाना। यही तुम्हारी समझदारी है, यही तुम्हारा ब्रह्मचर्य व्रत है। यदि तुम पति कहता है पत्नी और पत्नी कहती है पति, और जब दोनों बैठते तो कहते बच्ची। क्या पत्नी से कहो कि चलो तुम्हारा समय हो गया, और ये तो पति पत्नी और बच्चों की बात हुई थी। अब यहाँ पर जो जिनके पति या
पत्नी जा चुकी हैं, वे क्या करेंगे? तो आचार्य भगवान कहती हैं अब उन्हें गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लेना चाहिए। अब उन्हें, क्योंकि देखो जब तक तुम बांधोगे नहीं संयम से तब तक, देखो बांध, नदी में भी बांधना पड़ता कि नहीं बांधना पड़ता? तो मन को बांधने के लिए जब तुम ब्रह्मचर्य व्रत धारण करोगे तो बार बार मन में यदि गलत विचार आते हैं तो तुम क्या कहोगे? भीतर, अरे मेरा ब्रह्मचर्य व्रत है, मैं कहाँ जा रहा हूँ? क्या हमारा तो ब्रह्मचर्य व्रत है, ये मेरे बुरे विचार कहाँ ले जा रहे हैं? नहीं, मुझे ऐसा विचार तत्काल 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना। क्या करना? तत्काल यदि बुरा विचार आता है ब्रह्मचर्य व्रत लेने के पश्चात में, क्योंकि मन की परिणति है भटकना, लेकिन उस भटकते हुए मन को संभालने के लिए यदि तुम्हारे मन में बार बार गलत विचार आ रहा है तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो और अपने मन से कहो मैं ब्रह्मचारी हूँ, मेरा एक पति व्रत है, मेरा एक पति व्रत है। इस प्रकार से ब्रह्मचर्य व्रत की साधना साधु भी करता है और श्रावक को भी करना चाहिए, क्योंकि ग्रंथों में कहा है अरहंत भगवान पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी। भैया सुलभ है क्या? तो मथुरा से पढ़ के आए हो। अरहंत भगवान भी अभी पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं है, जो 13वें गुण स्थान तक पहुंच गए। मनीष भैया आश्चर्य हो रहा ना, जिनमें भी अभी 84 लाख पूरे ब्रह्मचर्य व्रत के जो भेद बताए 18,000 सील के भेदों से सहत नहीं है, क्योंकि संसारी क्या है? अभी संसारी है, उनके भीतर में अभी करुणा विद्यमान है, वो करुणा उन्हें ब्रह्मचारी नहीं हुए, क्योंकि करुणा नहीं होगी तो सम्मोषण नहीं लगेगा, और सम्मोषण नहीं लगेगा तो दिव्य ध्वनि भी नहीं हो, और दिव्य ध्वनि देने का भाव है दया का भाव जो आ रहा है, वो दया का भाव उन्हें ब्रह्मचारी। और फिर अब आपके बीच में तो 5वें और 6वें गुण स्थानवर्ती वर्तमान में मुनिराज विराजमान है, और यदि कहीं किसी मुनिराज का कहीं कोई प्रमाद देखने में आ जाता है तो ध्यान रखना है तो संसारी। अभी भगवान बोलो तो भगवान, अब भगवान नहीं है तो फिर दोष किससे होता है? गलती किससे होती है? इंसान से होती है ना। भगवान से गलती शैलेंद्र भैया बोलो तो, शैलेंद्र भैया भगवान से गलती होती क्या? भगवान से गलती नहीं होती है, गलती इंसान से होती है, और जो गलती होती है उस गलती का प्रायश्चित होता है, उस गलती का प्रतिक्रमण होता है, उस गलती की आलोचना होती है, निंदा गर्हा होती है, लेकिन उस गलती की अप्रभावना नहीं करना चाहिए। किसी का भी कोई दोष यदि हमारे सामने आ जाए तो उसे स्थापित करके, ढांक करके उसका स्थितीकरण करना चाहिए, ना कि हमें, क्योंकि अभ्यास के लिए तो हम सभी बोलो तो, जब कोई अभ्यास करता है, पहला बच्चा, छोटा सा बच्चा जब पहली क्लास में बैठता है और टीचर उसे आ अनार का लिखना सिखाते हैं तो क्या वो एक बार में सीख जाता है क्या? वो भी बार बार पहले एक चूल्हा बनवाते हैं, फिर दूसरा चूल्हा बनवाते हैं, तो कहते एक डंडा पीछे से खींचो, तो कहते एक डंडा बाजू से खींचो, फिर एक डंडा ऊपर लगा दो, तब कहीं जाकर के आना। उसी प्रकार से ये ब्रह्मचर्य व्रत की जो साधना है तुमको भी करने का बताया है और हमको भी करने के लिए बताया गया है, तो हम अपने योग्य साधना कर रहे हैं और आपको भी अपनी योग्य साधना करनी चाहिए। साधु और श्रवण धर्म रूपी रथ के ये 2 पहिए हैं। जब ये निर्दोष ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे तब कहीं जाकर किसी भगवान आत्मा का जन्म होगा और तीर्थ निर्दोष तरीके से चलेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ में बोले परम पूज्य आचार्य गुरु